हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन जंग जारी है, 15 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच में इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आ चुके हैं। उसके अलावा जर्मन चांसलर भी आए हैं और कई और वीआईपीज आए हैं जो मुसलसल हथियार देने की बात भी कर रहे हैं, सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो फिलिस्तीनी हैं जो ऐसे बेसहारा अस्पताल के अंदर बमबारी हो और 500 लोग कत्ल हो जाएं, उसके बाद उन्हें पानी देने का भी रास्ता ना खोला जाए। यह दूसरी तरफ एक अजीब कयामत का मंजर है कि उसमें किसी का दिल नहीं पसीज रहा। आज जब हम बात कर रहे हैं 15वें दिन, अभी तक भी जो रफा चौकी से मदद पहुंचने वाली थी वो खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही है, रोकी जा रही है। अब तक मदद नहीं पहुंचने दी जा रही। बिजली, पानी, खाना, सब, ईंधन, सब बंद किया हुआ है। आज हम शमसुल इस्लाम साहब से बात करेंगे। पिछले हफ्ते भी आपने उनकी वीडियो बहुत ही दिलचस्पी से देखी है और वो हमें वो सारे दरीचे खोल करके बताते हैं कि आखिर ये नजरिया क्या है, जो इजराइल का ज़ायनिज्म नजरिया क्या है। और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां उस नजरिए के कौन लोग हैं। पिछली बार एक बात सामने आई थी नतीजे के तौर पर कि आरएसएस ने इजराइल को धोखा दिया है। यह समझा जाता है कि आरएसएस और ज़ायनिज्म एक ही नजरिया है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो हिटलर को भी ये लोग पसंद करते थे, जिन्होंने यहूदियों का कत्ल किया था, और अब यहूदियों को सपोर्ट भी करते हैं। आरएसएस कहां है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भारत के मीडिया में बिल्कुल ऐसा क्यों नजर आ रहा है जैसे इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, ज़ायनिज्म को सपोर्ट करने के लिए बात की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक भी हमास को या किसी और फिलिस्तीनी ग्रुप को टेररिस्ट के तौर पर यानी नहीं माना है, तस्लीम नहीं किया है। ये पूरी कहानी क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, ये हम समझ रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से, जो जाने माने राइटर हैं, थिंकर हैं। आरएसएस पे एक बहुत ही अच्छी मालूमात रखते हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं आपने। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि 15 दिन गुजर गए, जंग शुरू हुए और ये कहा जा रहा है कि इजराइल पहले 4 घंटे में ही जंग हार चुका था। अब वो मुसलसल उस हार के फ्रस्ट्रेशन में बेगुनाहों को कत्ल कर रहा है मुसलसल, और उसके साथ अमेरिका और यूरोपीय मुल्क खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अरब मुल्कों में एक अजीब खामोशी है। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कोई या तो मदद करे या इजराइल के खिलाफ जो एक आवाज उठनी चाहिए थी वो भी नहीं उठ रही। आप नजरियाती तौर पर कहां समझ रहे हैं ये आरएसएस और ज़ायनिज्म के बीच का क्या रिश्ता है, और किस तरह से आप इस जंग को, अब तक की जंग को देख रहे हैं? नजरियाती टकराव जो दुनिया का है वो क्या इस वक्त इस जंग में नजर आ रहा है? जी काज़मी जी, ये जरा आरएसएस वाले जो ये छुट भैये हैं, जो मतलब बड़ बोले और जो बहुत बहुत बात करते रहते हैं, उन पर आने से पहले जरा हम सारी दुनिया में जो खेल हो रहा है उसको जरा सा उस पर ध्यान डालते हैं। ये जो यानी अभी सबसे खतरनाक रीजन है ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो रीजन है। यहाँ पर हवाई जहाज बंद हैं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी होता है। यानी जो हमास और उसके जो मैं इनवर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इतने बड़े बड़े बम हैं कि वो पूरा एक अस्पताल उड़ा दे रहे हैं, उसमें सारा अस्पताल का नामो निशान मिट जा रहा है, सैकड़ों वो मारे जा रहे हैं, मरीज डॉक्टर
औरतें जिन्होंने पनाह ली हुई थी वो मारे जा रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है उसमें दुनिया का सबसे एक ऐसा लीडर जिसकी सुरक्षा को लेकर दुनिया में कहीं पर उससे ज्यादा इंतजाम नहीं होता है, बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति जी, वो सीधा आ जाता है, वो सीधा आ जाता है। उसके बाद उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उसके पदचिन्हों पर चलते हुए सोनक साहब भी आ जाते हैं। यानी ये तो आप ये देख लीजिए कि क्रिश्चियन जायनिस्ट आ रहे हैं जायनिज्म की सपोर्ट में, उधर ये हिंदुत्व जायनिस्ट आ रहे हैं, ये आरएसएस का कैडर है, ये सुनक जो है ये आरएसएस का कैडर है, ये हर जगह बोलता रहता है मुझे हिंदू होने पर गर्व है। इसको इंग्लैंड का नागरिक होने पर गर्व नहीं है, इसको बोलता रहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। तो खैर ये सारे के सारे वहां पर जा रहे हैं, तो क्या इनको कोई खतरा नहीं हो रहा है? ये क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है कि ये इजराइल में नहीं उतर रहे हैं, इनको या तो जॉर्डन में उतारा जा रहा है या इनको इजिप्ट में उतारा जा रहा है, और वहां से किसी टनल के जरिए ये बात तय हो चुकी है कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में टनल्स बनाई हैं इन लोगों ने, वहां के जो शासक हैं, और ये जॉर्डन और इनके बीच में भी बहुत भाईचारा, बहुत दोस्ती है, बहुत मिलते रहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? खैर, लेकिन वो ये बात तो है कि आप इतनी खतरनाक जगह पर आप चले जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो होगा ना, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अच्छा, ये क्यों जा रहे हैं उसकी एक वजह तो समझ में आती है कि हथियार बहुत बड़ी तादाद में बिकने जा रहे हैं। देखिए, जो हथियार की इंडस्ट्री है, जो फ्रांस के कंट्रोल में है ज्यादा, जो इंग्लैंड के कंट्रोल में है, जो अमेरिका के कंट्रोल में है, वो ये इजराइल जो कुछ कर रहा है वो हथियार बहुत बिक रहे हैं। और आप ये देखेंगे, कल बाइडेन साहब ने जो अमेरिका को कोई कहीं पर बोला है, उन्होंने भाषण किया है कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यूक्रेन के लिए दे देने चाहिए और इजराइल की सपोर्ट में दे देने चाहिए। तो खूब चौबारा हो रही, यानी खूब चांदी क्या सोना कटेगा। और ये जो दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं जो हथियार बनाती हैं, उनकी खूब आमदनी होने जा रही है। अच्छा, उससे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर लड़ाई हो रही है इजराइल के अंदर, हमारे गाजा को घेर लिया गया है, पानी हवा जो भी बंद कर सकते हैं वो उसको बंद करके रखा हुआ है। लेकिन आरएसएस के जो भारत में संगठन है, उनके लिए एक जश्न का माहौल है। किस पर जश्न का माहौल है? कि मुसलमानों पर। और उनकी जहालत के मैं आपको क्या बात बताऊंगा कि वो कितने जाहिल हैं कि वो गाजा में जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों पर हो रहा है, इनको पता नहीं है। जिस अस्पताल में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वो एंग्लिकन चर्च का अस्पताल है। किसका अस्पताल है? एंग्लिकन चर्च। और एंग्लिकन चर्च जाहिलों की औलादों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, एंग्लिकन चर्च इंग्लैंड का ऑफिशियल चर्च है। और वो वहां पर अहले अरब यानी अरब के लोगों के लिए जो अस्पताल चलाते हैं उसमें से एक बड़ा अस्पताल है। उसके बाद कल एक बहुत बड़ा चर्च, एंग्लिकन चर्च पर ही बम गिराए गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग जो पनाह लिए हुए थे वो शहीद हुए, और उसमें बहुत सारी बड़ी तादाद में ईसाई थे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये मुसलमान कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं उसको हम समझेंगे कि ये जो मुझे लगता है कि अल जजीरा की जो शीरी बच्ची थी, जो जर्नलिस्ट, वो शीरी नाम से लगता है, फारसी नाम है, स्वीटेस्ट, वो मुसलमान थी। वो मुसलमान नहीं थी, वो ईसाई थी। शीरी अबू अक्ले जी, शीरी अबू अक्ले उसका जी, वो ईसाई थी। और वो मैं उनकी शहादत पर जो एक फलस्तीनी ने नज़म लिखी है मैं आपको सुनाऊंगा। आज मैं असल में फलस्तीन का चरित्र क्या है, फलस्तीनी आज ये जो हथियार उठाए हैं वो क्यों उठाए हैं, उसका सफर भी जरा सा मैं पिछली बार भी रखना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तमाम चीजें जो हो रही थी उसमें बाद में कभी करूंगा, तो आज करूंगा। अच्छा, एक और चीज काज़मी साहब मैं जरा बताना चाहता हूं कि कल जो
हमारी स्टोरी थी पिछली वाली, उसमें हमने व्यंग के तौर पर एक चीज इस्तेमाल की थी, यानी आरएसएस अपने ये हमजोली को, अपने नेकरधारी दोस्त को, ये नेकरधारी जो अपने दोस्त को, अपने लंगोटिया यार नेतन्याहू को कोई धोखा देंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम एक व्यंग के अंदर हम ये बात कर रहे थे कि अगर अब आरएसएस की इतनी बड़ी सेना है, हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, तो आप वहां ये जो जहाज वापिस जा रहे हैं उनको भेजिए, नहीं तो आपका सारी दुनिया के अंदर हिंदू सेवा संघ है, जो तमाम तरह के आतंकवादी और गुंडागर्दी की हरकतें करते हैं, जो अमेरिका में बुलडोजर निकालते हैं मुसलमानों को थ्रेट करने के लिए, अमेरिका के मुसलमानों को थ्रेट करने के लिए 15 अगस्त पर, पिछले 15 अगस्त पर, तो इनको भी भेजना चाहिए, आपने वहां पर उनको भेजना चाहिए। तो वो हम उनको एक व्यंग के तौर पर कह रहे थे, पर वो हर तरह से साथ हैं। आज आप पिछले 5-6 दिन के अंदर, और असल में वो तो मोदी साहब ने जब कह दिया था कि सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़े प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी ने एक पूरा लंबे वीडियो जारी किया है, जिसमें 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस के राज में जो मुसलमान आतंकवादियों ने किया था, ठीक है जी, वो उस पर उन्होंने, यानी इजराइल की लड़ाई है, फिलिस्तीन के अंदर लड़ाई है, हमास ने हमला किया है, ये लोग गाजा को घेरे हुए हैं, उसमें भारतीय मुसलमान या भारत में मुसलमान या पाकिस्तान के आतंकवादी जो कुछ कर रहे हैं, उसके आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो है या हमास जो है वो सीधा सारी दुनिया में जो ब्रैकेट के अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमा में इस्लामी आतंकवाद है, उसके साथ एक साथ काम कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे फोटोज जिस तरह से आरएसएस वालों की जहां चल रही है, जहां पूजा पंडाल बन रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, वहां पर बाकायदा हमास को एक टेररिस्ट के तौर पर और इजराइल पर हमले को कि हमने इसको बचाना है, हमने इसको साथ खड़े रहना है, वो सब दिखाए जा रहे हैं। किस तरह से मोदी और नेतन्याहू के फोटो साथ हजारों लाखों की तादाद के अंदर शेयर किए जा रहे हैं। झंडे में वो एक फोटो मैंने आपको भेजा है, उसको जरूर लगाइएगा कि कैसे वो बख्तरबंद कपड़ों के अंदर एक आरएसएस का या हिंदुत्ववादियों का कोई सभा हो रहा है, उसके अंदर वो कैसे खड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है? यानी आरएसएस के लोगों को इसमें क्या माल दिख रहा है? उसके लिए जनाब येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुशांत सिंह, एक यंग प्रोफेसर हैं, उन्होंने आज टेलीग्राफ कलकत्ता से जो अखबार निकलता है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा है। प्लीज दोस्तों, मेरे को 2 बातें उसकी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो चीजें जहां से लेता हूं उसका जिक्र करता हूं, उसको अपने नाम से नहीं करता हूं कि ये मैंने खोज किया। ये प्रोफेसर सुशांत सिंह का टेलीग्राफ का लेख आपने पढ़ना चाहिए। 2 बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की हैं सुशांत सिंह जी ने। नंबर 1 बात उन्होंने की है कि हिंदुत्ववादियों को, ये क्रिमिनल्स को, राष्ट्रवादियों को, इंसान विरोधी लोगों को, जो आज फिलिस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनको सिर्फ मुसलमान मारे जा रहे हैं मान के जो खुशी कर रहे हैं, जो जश्न मनाए जा रहे हैं, जो भांग पी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो जिया था वो क्या कहता था इजराइल के बारे में, और उन्होंने उसका 2000 जिया का 1981 का उसके भाषण से कोट निकाल कर दिया है, और वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, पहले अंग्रेजी में। पाकिस्तान इज लाइक इजराइल, एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, टेक आउट जुडाइज्म फ्रॉम इजराइल एंड इट विल फॉल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, टेक इस्लाम आउट ऑफ पाकिस्तान एंड मेक इट सेकुलर स्टेट, इट वुड कोलैप्स। यानी अगर आप जायनिज्म को इजराइल से निकाल दें तो हाउस ऑफ कार्ड की तरह गिर पड़ेगा। इसी तरह से पाकिस्तान से अगर इस्लामिज्म को निकाल दें तो पाकिस्तान एक दिन नहीं चलेगा। यानी वो ये कह रहा है, जैसे सावरकर ने जिन्ना के बारे में कहा था कि जिन्ना मुसलमानों का लीडर है और हम हिंदुओं का लीडर है, कांग्रेस बीच में कहीं आती ही नहीं है, ये जिया साहब कह रहे हैं। जिया साहब, और उसके बाद इसी जिया साहब की बात को
कि हाँ में हाँ मिलाते हुए, एक इजराइल का जायोनिस्ट एक बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसका नाम है बर्नार्ड अविशाई। बर्नार्ड अविशाई ने कहा कि जब इजराइल बनना था, जायोनिस्ट इजराइल बनना था, हमारे सामने दो चॉइस थी, या तो हम सारी दुनिया में फैला हुआ एक डायस्पोरा, सारी दुनिया में फैला हुआ एक यहूदी समाज की कल्पना करें, या हम एक जायोनिस्ट पाकिस्तान बनाएं। ये शब्द इस्तेमाल किया जनाब इस शख्स ने, बर्नार्ड अविशाई ने। यानी उन्होंने कहा कि हमने जायोनिस्ट पाकिस्तान बनाना है। तो यानी वो एक ही नजरिया था। आप हमसे पहले कुछ और इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि आरएसएस ने ही पाकिस्तान का आइडिया दिया था, पाकिस्तान का आइडिया, और मुसलमानों को बाहर करो, ईसाइयों को बाहर करो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पाकिस्तान अलग बनाने का आइडिया खुद आरएसएस ने दिया था, जिसको जिना और उनके साथी ले उड़े। जिना साहब इतने मशहूर वकील और क्या क्या होशियार थे, इतने बेवकूफ आदमी थे कि वो जो जिसको लगे थे, आरसी मजूमदार ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्रवादियों ने जिना के कहने से 50 साल पहले दिया हुआ था। आरसी मजूमदार जो हिंदू इतिहासकार माने जाते हैं। जी 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 जी। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि जियाउल हक का वो नजरिया कि वो अगर जायोनिज्म निकाल दें इजराइल से तो वो गिर जाएगा, कलेप्स हो जाएगा, पाकिस्तान से अगर इस्लाम को निकाल दें तो वो गिर जाएगा। तो इस्लाम को नहीं, इस्लाम की शिद्दत पसंद नजरिए को, यानी उस तरह से कहा जाए। तो अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक दो तीन चीजें महसूस कर रहा हूं इसमें। जब 7 अक्टूबर को यह वाकया हुआ, उसमें हमास के लोग इजराइल के अंदर घुस गए, यानी फिलिस्तीनी ऑक्युपाइड टेरिटरी जो इजराइल ने ऑक्युपाई की हुई है, और उसमें बहुत सी जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। कई दिन स्ट्रीट फाइट चली, और अभी ताजा खबर यह है कि एश्कलोन, अभी किरियात एक जगह है वहां, वो शहर, उसके अलावा कई और शहर जो गाजा के नजदीक के हैं और लेबनान के बॉर्डर के नजदीक के हैं, उन्हें खाली किया जा रहा है। ये खबरें खुद इजरायली मीडिया में आ रही हैं। तो क्या आज ही खबर है, एक बड़ा शहर खाली कराया जा रहा है। जी, एश्कलोन और किरियात। तो मैं अब ये महसूस कर रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट कि जो एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब था नील से फरात तक, अब जो फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बना था, अब वो भी सुकड़ना शुरू हो गया। यानी अब उसे वापस बिस्तर बोरिया समेटने जैसी हालत नजर आ रही है। फौजी बराह रास्त आमने सामने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं जब वो मिलने जाता है नेतन्याहू, और वो जहनी तौर पर अब भी तैयार नहीं है जमीनी हमले के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ से ये धमकी आ रही है हमास की तरफ से कि अगर आप अंदर आओगे तो गाजा आपका कब्रिस्तान बनने वाला है। तो इस हालत में, इस स्टेट ऑफ माइंड के फौजी एक तरफ तो ये जो डरे बैठे हुए हैं, एक तरफ वो जो पैराग्लाइडर के जरिए अंदर आकर के पहुंच गए थे। इस दोनों नजरियों के बीच का जो ये टकराव है, एक तरफ बहुत से हथियार हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, दूसरी तरफ हिम्मत ही हिम्मत है और कुछ नहीं है, या उनके पास कुछ हथियार हैं जो उन्होंने दिखाए। अभी आपको क्या लगता है ज़ायनिज्म का फ्यूचर क्या है? मैं काज़मी साहब जरा सा इस पर छोटा सा कमेंट करके, लेकिन मैं सुशांत सिंह जी का जो दूसरा पार्ट है वो बताना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बात यह है, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि वियतनाम में अमेरिका के पास क्या कुछ नहीं था। कारपेट बॉम्बिंग शब्द आया था, 1-1 इंच पर बॉम्बिंग। उनको शर्मिंदा होकर भागना पड़ा था। चीन की क्रांति में चियांग काई शेक के साथ दुनिया की कौन सी ताकत नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हथियार नहीं जितवाते हैं। ये जो इजराइल असल में 15 लाख, शायद ये कितना आप ज्यादा बता पाएंगे, 15 लाख सेना उन्होंने 5 दिन से जमा की हुई है। ये क्यों नहीं घुस रही है गाजा के अंदर? गाजा के अंदर जो कुछ होना जा रहा है वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन गाजा
गाजा को आप कब्रिस्तान तो बना देंगे, लेकिन उस कब्रिस्तान के अंदर जैसे 1857 के अंदर चप्पे चप्पे पर ब्रिटिश सेना के कमांडरों की और उनके हजारों सैनिकों की कब्रें हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं इसमें बहुत क्रांतिकारी महिला फादवा तुकान यानी क्या जज्बा है, जरा उनकी एक नज़म जो अरबी की है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको सुना रहा हूं। ये क्या जज्बा है जिसकी वजह से ये कांप रहे हैं, और ये सब आ रहे हैं उनको बताने के लिए। ये हिंदुत्ववादी ज़ायनिस्ट आ रहा है इंग्लैंड से, अमेरिका से क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट आ रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मुंह दिखाने लायक न रहे, क्योंकि आपके मेन फाइनेंसर हैं हम, आपकी फिल्म हमने चलवाई है लेकिन पिट ना जाए ये। देखिए ये फादवा तुकान और इनके भाई भी जो बहुत मशहूर कवि हैं, मेरे लिए काफी है, मेरे लिए इसकी जमीन पर मरना काफी है, इसमें दफन किया जाए, इसकी मिट्टी में पिघलकर गायब हो जाना मेरे लिए काफी है, फिर फूल बनकर निकलूंगी मैं, मेरे मुल्क के एक बच्चा इस फूल के साथ खेलेगा, मेरे रहने के लिए काफी है, मेरे मुल्क की आगोश में मुट्ठी भर खाक की तरह उसके करीब होना, घास का एक शाख बन जाना, घास का एक गुच्छा बन जाना, एक फूल बन जाना मेरे लिए काफी है। यानी हमारी जो मौत है, हमारी मौत जो है, मर जाएगा, लेकिन हम क्या बनेंगे? हम अपनी जमीन में चले जाएंगे, मिट्टी के आगोश में चले जाएंगे, वहां घास बनकर उगेंगे, वहां फूल बनकर उगेंगे। तो उनके लिए शहादत कोई रोने धोने की उसकी चीज नहीं है। उनके लिए शहादत जो है वो ये है कि हम अपने मादर वतन के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। अच्छा, अब सुशांत सिंह जी की जरा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशांत सिंह ये कह रहे हैं कि अचानक आरएसएस को, जिसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वो लव जिहाद से भाग गए, गैया से भाग गए, हाँ जी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है उससे भाग गए, हिंदुत्व से भाग गए, सनातन धर्म पर आ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भाग गए। ये अचानक उनका ये जो ताशे और ये जो बज रहा है, ढोल बज रहा है, ये क्या वजह? उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि इजराइल की इस जंग ने उनको एक और मुद्दा दिया है कि इजराइली जिस तरह से सारी दुनिया के चूजन पीपुल हैं, और भगवान ने किताब में लिख दिया था कि उनकी ये जगह है और वहां से वो हर उसको बाहर करेंगे। तो उनका जो अपना पुराना एजेंडा है कि भारत जो है हिंदुओं की पवित्र स्थली है, यहां पर सिर्फ हिंदू रहेंगे और सारी दुनिया के हिंदू यहां पर आकर अपना घर बना सकते होंगे, वो चाहे कहीं भी रहेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद बनाई गई उसके लिए, जो हिंदू सेवा संघ बनाई गई उसके लिए। हालांकि सावरकर ये कहता था कि हमारे सारे हिंदुओं की सबसे बड़ी पवित्र भूमि नेपाल है। अब वो मोदी का क्योंकि राज आ गया है तो ये अब भारत हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको जो ऑक्सीजन मिली है, ये नेतन्याहू ने जो दी है, कि केवल एक राष्ट्र नहीं होगा जो उनके धार्मिक किताब के हिसाब से उनको मिला है, यानी वो ज़ायोनिस्ट इजराइल नहीं होगा, बल्कि अब हिंदुस्तान भी होगा। हिंदुस्तान भी होगा। तो ये इनको यानी वो ज़ायनिस्ट हिंदुस्तान होगा, ज़ायनिस्ट हिंदुस्तान होगा जी। तो ये इजराइल के रास्ते पर चलने की तैयारी। लेकिन इजराइल में तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऋषि सुनक से ये कहा कि 70 साल पहले आपका बुरा टाइम था, दुनिया आपके साथ खड़ी थी, अब हमारा बहुत बुरा टाइम है, डार्केस्ट टाइम बताया नेतन्याहू ने। तो ये तो ज़ायनिज्म का डार्केस्ट टाइम है, फिर आरएसएस का डार्केस्ट टाइम किस तरफ कैसे आएगा, क्या होगा? डार्केस्ट टाइम तो है ही कि उनका कोई मुद्दा चल ही नहीं रहा है। बात यह है कि अगर आरएसएस से हम कायदे से लड़ रहे होते हैं, हमने क्या किया कि उनको सिर्फ मुसलमान ईसाइयों को खतरा है, इस देश के हिंदुओं को खतरा है। मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने आज तक आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने 5 बड़े लोगों की हत्या की है। नाम मुझे क्या बताने की जरूरत है? गांधी जी की, पंसारे जी की, नरेंद्र दाभोलकर जी की, गौरी लंकेश जी की, और उसके बाद MM कलबुर्गी जी की। ये सारे वो हैं जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, और इनमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं है, एक मुसलमान नहीं है, एक ईसाई नहीं है। ये जो सारे देश के अंदर जो रोज 9 दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, और उसके अंदर बीजेपी के राज वाले सबसे नंबर 1 पर हैं, तो वो क्या मुसलमान लड़कियों का रेप हो रहा है? ये जो मार पड़ती है महंगाई की, बेरोजगारी की, 80% इस देश में हिंदू हैं।
तो ये किसका सत्यानाश कर रहे हैं? लेकिन उनको अब ये बताने के लिए कि अरे यार अब तुम्हारा देश यहाँ तुम्हारे सिर्फ हिंदुओं का देश हो जाएगा, और वो हिंदुओं का देश ऊंची जातियों का होगा। भाई हिंदुओं का देश तो मुगलों के राज में भी था ना, क्योंकि ऊंची जातियां सादा आपके साथ राज कर रही थी। तो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है काज़मी जी, सारी दुनिया के शूद्र हैं फलस्तीनी, जैसे हमारे यहां शूद्र हैं उनका बुरा हाल है, सारी दुनिया के शूद्र हैं फलस्तीनी, सारी दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी लड़ाई करने वाले फलस्तीनी हैं और कुर्द हैं। उन्होंने भी कभी हथियार नहीं डाला, उन्होंने कभी गर्दन नहीं झुकाई, वो सब कुछ कुर्बानी कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन, एक और इनकलाबी एक और कवि की कविता, तलवार और कलम हमारी अलामतें हैं, हम ना कोई बात करना चाहते हैं ना ही झगड़ा, हमारी शान और अहद और उसे पूरा करना फर्ज है, हमें कितना भी परेशान कर दो हमारी इज्जत काबिल एहतराम, हम लड़ेंगे एक उठाया हुआ झंडा, ए तेरा हुस्न फलस्तीन, फलस्तीन आपकी शान में अपने दुश्मनों पर गालिब, मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। किन का वतन? सेठों का वतन नहीं, ऊंची जातियों का वतन नहीं, दलालों का वतन नहीं, ये आम फलस्तीनी का वतन। और फलस्तीनी क्या कह रहे हैं? हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम वहीं पर रहेंगे। आप बहुत ही बारीकी से गहराई से उस इलाके की बहुत सी चीजें जानते हैं। मैं पिछले कई साल से जो कुछ इजराइल के मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, अब वहां ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। उसमें एक उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं जिन्होंने ये कहा कि यहूदियों की तारीख यह है कि 75 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं चलती, अब ये हुकूमत गिरने वाली है, खत्म होने वाली है। तकरीबन इसी तरह से ईरान के लीडर्स भी दूसरी तरह से कह रहे हैं कि ये ज़ायनिज़्म खत्म होने वाला है, इजराइल खत्म होने वाला है। आपकी अपनी तारीख की इंफॉर्मेशन, तारीख की नॉलेज, ज़ायनिज़्म का नजरिया, इसको अगर मिलाकर के कहीं कुछ कहा जाए तो नतीजे के तौर पर आप क्या कह सकते हैं? आखिर जो भी यहूदी पढ़ा लिखा रहा है वो ज़ायनिज़्म के खिलाफ रहा है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इतने लोग सारे के सारे हैं। और काज़मी जी, एक चीज को हमने असल में ज़ायनिज़्म कितना यहूदियों का नुकसान कर रहा है उसका आप जरा देखिए। ये बलात्कारी, ये लुटेरे, ये चोर, ये रिश्वतखोर नतन्याहू और उनका गैंग। एक तो ज़ायनिस्ट राष्ट्रपति जेल के अंदर है बलात्कार और किस किस काम के अंदर, आपको उसका नाम याद होगा, अभी भी जेल के अंदर है वो, अभी भी वो जेल के अंदर है। क्या नाम था उसका? या शायद कैंसर से मर गया वो, बाद में कैंसर से मर गया। एक और बात जो हमको बहुत जरूरी याद रखनी है, जो लोग आज हमास पर आतंकवाद का कर रहे हैं, और आतंकवादी हरकतें की भी होंगी कि जिस तरह से बच्चे और उनको मारा गया है, आतंकवाद का उन्होंने सहारा लिया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने 200 प्रस्ताव पास किए कंडेम करते हुए शासक वर्गों को, कहीं कहीं पर रेसिज्म के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, इस सब के खिलाफ 200 रेजोल्यूशन पास किए अपने जीवन में। 140 इजराइल के खिलाफ हैं। 140 प्रस्ताव पास करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा, कविता लिखने के बाद करनी हो, फिलिस्तीनियों ने अपने पर जो कुछ हो रहा है उस पर शानदार फिल्में बनाई हैं, जिसको दुनिया में 10 बार अव्वल इनाम मिले हैं। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन्होंने नॉवल लिखे हैं, यानी उन्होंने हथियार नहीं उठा लिए हैं। नौजवान नहीं थकेंगे। एक और इनकलाबी कवि, नौजवान नहीं थकेंगे, उनका मकसद है मादरे वतन आपकी आजादी। या वो मर जाते हैं या मौत पी लेंगे, लेकिन अब अपने दुश्मनों के गुलाम नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते एक हमेशा की जिल्लत, ना ही दुखी जिंदगी हम नहीं चाहते, लेकिन हम वापिस आ जाएंगे हमारी अजीमो शान मदर। ये जो लड़ाई है, इसको ये दल्ले, बदमाश, लुटेरे, लफंगे, हथियारों के सौदागर ये क्या समझेंगे? जो सारी दुनिया में प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए औजार बेचते हैं, गैजेट्स बेचते हैं पेगस जैसे, ये क्या समझेंगे? ये भगत सिंह को क्या जानेंगे? ये राजगुरु अशफाकुल्लाह को क्या जानेंगे कि वो जान जैसी चीज भी कुर्बान कर देते हैं? और कितने हजार नौजवान लड़के लड़कियां बूढ़े इजराइल की जेलों में बंद हैं। और मुझे पूरा मेरा यकीन है कि इनमें से बहुत सारे इसके नेतन्याहू की जो दोस्त हैं, जॉर्डन,
जो ये फिलिस्तीनी जमा इनको वहां शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे जैसे 9/11 की लड़ाई के दौरान में सारी दुनिया में जो मुसलमान गिरफ्तार किए हुए थे, नौजवान लड़के लड़कियां, उनको सारा दूसरे देशों के अंदर उन्होंने जेल बनाकर भेज दिया था। मुसलमान देशों में जेल बनवा दिया था। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपसे बात करके बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत ही रिच इंफॉर्मेशन आपसे मिलती है। और जो ये जायनिज्म और हिंदू जायनिज्म, यानी आपने कहा कि ये जायनिस्ट हिंदुस्तान बनाने की तैयारी है और उसके लिए आरएसएस को ये एक मौका मिला है और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक मौका मिला है इस जंग के जरिए। लेकिन जंग का आखिर क्या होगा, उस वक्त ड्रॉप सीन क्या होगा, वो देखने की बात होगी। तब ये मैदान में बाकी बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये हमें आपको सबको देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।